इस वर्ष गुरु नानक देव जी की जयंती 5 नवंबर को है, जो कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन को हम गुरु पर्व भी कहते हैं। गुरु नानक जी के जीवन में बहुत से किस्से हैं जो हमें सुखी एवं खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 2 किस्सों के बारे में। पहला किस्सा गुरु नानक जी और डाकू की कहानी, जिसका सार है बुराई छोड़ने का सच्चा मार्ग। अपनी यात्रा के दिनों में गुरु नानक देव जी अलग अलग जगहों पर ठहरते थे। एक बार उन्होंने एक गांव में अपने शिष्यों के साथ डेरा डाला। वह रोज गांव वालों को उपदेश देते थे, प्रवचन देते थे। उस गांव में रहने वाला एक डाकू भी उपदेश सुनने आता था। डाकू चोरी छिपे गलत कार्य भी करता था। एक दिन वह अकेले में गुरु नानक जी के पास पहुंचा और बताया कि मैं एक डाकू हूँ। आपके प्रवचन से प्रभावित होकर मैं यह काम छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। दुनिया मुझे अच्छा आदमी समझती है, लेकिन मुझ में ये बुराई है। गुरुजी ने उसकी बातें सुनी। सुनने के पश्चात कहा कि कोई भी आदत छोड़ने के लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। जब तक आप दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे तब तक वो छूटेगा नहीं। संकल्प करो तो यह दूर हो सकती है। और तुमको एक रास्ता बताता हूँ, जब भी कोई गलत कार्य करना तो कम से कम एक व्यक्ति को उसके बारे में ज़रूर बताना। डाकू इस कार्य के लिए भी इस शर्त पे भी राजी हो गया। कुछ दिनों के बाद डाकू फिर से गुरुजी के पास पहुंचा। उसे देखते ही गुरुजी ने पूछा, तुम्हारी बुरी आदतें छूटी या नहीं? डाकू बोला, गुरुजी, जो तरीका आपने बताया था उसके साथ गलत काम करना बहुत मुश्किल था। रोज रोज अपनी गलतियां दूसरों को बताना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए मैंने दृढ़ संकल्प लिया कि अब यह काम नहीं करूंगा और मैंने यह कार्य छोड़ दिया। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी के साथ लिया गया दृढ़ संकल्प हमें बुरी आदतों से दूर ले जाता है। अब बात करते हैं दूसरे किस्से की। दूसरा किस्सा, अच्छाई को फैलने दें। एक बार गुरुजी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। उस गांव में लोग काफ़ी झगड़ालू किस्म के थे, आपस में लड़ते रहते थे, आपस में ईर्ष्या द्वेष रखते थे। वो लोग भी गुरुजी के दर्शन करने आए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बस जाओ, मतलब इसी गांव में रहो, इकट्ठा रहो। दूसरे दिन गुरुजी दूसरे गांव पहुंचे। वहां पे लोग आपस में बहुत ही प्रेम से रहते थे, काफ़ी मैत्री थी लोगों के बीच में, एक दूसरे से प्रेम करते थे, बुजुर्गों का सम्मान करते थे। तो लोग दर्शन के लिए गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ, मतलब अलग अलग जगहों पर जाकर बस जाओ। तो लोगों के चले जाने के बाद शिष्यों ने आशंका व्यक्त की। बोले, गुरुजी, जो दुर्जन लोग थे उनको तो आपने सिमटने का आशीर्वाद दिया, और जो सज्जन लोग थे उनको बोला कि बिखर जाओ। ये क्या, कुछ समझ में नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चों, जो सज्जन व्यक्ति हैं वो जहाँ जाएंगे वहाँ पे अच्छाई लेके जाएंगे। इससे अगर वो अलग अलग जगहों पे बसेंगे तो अच्छाई का विस्तार होगा, अच्छाई का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन जो खराब लोग हैं, दुर्जन व्यक्ति हैं, वो जहाँ जाएंगे तो अपने साथ साथ अपनी बुराइयाँ भी लेकर जाएंगे और वो बुराइयों को बांटेंगे। तो इस तरह से वो बुराइयों का प्रचार प्रसार करेंगे, बुराइयों को फैलाएंगे। तो जिस व्यक्ति के पास जो होगा वो वही बांटेगा। इसलिए अच्छाई को बिखरना चाहिए और बुराई को सिमटना चाहिए। तो ये 2 किस्से जो गुरु नानक देव जी महाराज की यात्रा के दरमियान बहुत सारे किस्से प्रचलित हुए हैं, उनमें से ये 2 किस्से हैं। बहुत सारे किस्से हैं गुरु नानक जी के जीवन से जुड़े हुए, और वो हमें बहुत ही प्रेरित करते हैं, हमें जो है अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गुरु नानक देव जी की जयंती पे मैं एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ, और प्रकाश पर्व भी कहते हैं जयंती को। तो गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।